आम आदमी पार्टी तो दिल्ली का चुनाव हारने वाली है। इस बात का अंदाजा हमें तभी लग गया था जब आयोन भारत की टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर उतरी और जनता से हमने बातें की। हम इस वक्त भी लगातार दिल्ली चुनाव से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से काफी नाखुश है। तो क्या इसका असर केजरीवाल की अपनी सीट यानी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पड़ेगा? और दिल्ली का सीएम बनना तो दूर, क्या केजरीवाल अपनी विधायकी भी हार जाएंगे? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे, जिससे आप यह समझ जाएंगे कि क्यों केजरीवाल इतने बौखलाए हुए हैं। आज आपको सब बताएंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। इस चुनाव में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यह चुनाव केजरीवाल के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। यहां 22 ऐसे भी धुरंधर मैदान में उतरे हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी में सबसे बड़ी जंग केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर लड़ी जा रही है, जबकि कस्तूरबा नगर और पटेल नगर सीट पर 5-5 प्रत्याशी मैदान में हैं। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी की है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल वैसी ही सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु। देखना है कि केजरीवाल चौथी बार जीत का चौका लगा पाते हैं या फिर उन्हें इस चक्रव्यूह में शिकस्त मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आपको जरा इन उम्मीदवारों की डिटेल देते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, प्रवेश वर्मा बीजेपी से, संदीप दीक्षित कांग्रेस से। आगे वीरेंद्र बीएसपी, अरुण शर्मा दिल्ली जनता पार्टी, ईश्वर चंद भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, जगदीश प्रसाद समर्थ भारतवर्ष पार्टी, दुग्गी रला नागेश्वर राव जातीय जनसेना पार्टी, नरेश कुमार आपकी अपनी पार्टी, नित्यानंद सिंह राष्ट्रीय मानव पार्टी, मुकेश जैन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, मनीष कुमार भारतीय लिबरल पार्टी, रविंद्र सिंह रावत हरियाणा जनसेना पार्टी, संघ आनंद बुद्ध भीम सेना, संतोष कुमार राइट टू रिकॉल पार्टी, संतोष राय अभिनव भारत पार्टी, अनीता निर्दलीय, अनुराधा राणा निर्दलीय, डॉक्टर अभिलाषा निर्दलीय, पंकज शर्मा निर्दलीय, भावना निर्दलीय, संजय राउत निर्दलीय, हैदर अली निर्दलीय। तो ये हैं केजरीवाल को छोड़कर कुल 22 उम्मीदवार जो इस बार मैदान में हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, चुनाव में तो कई उम्मीदवार मैदान में होते ही हैं। तो आपको बता दें कि 22 उम्मीदवार केजरीवाल के गले की हड्डी बनने वाले हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में होता यह है कि जितने ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, वोटों के बंटने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इसको आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मान के चलिए किसी इलाके में बेहद आम उम्मीदवार है। अब तो चुनाव में खड़ा हुआ वो उम्मीदवार, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ 100 लोगों में सीमित है। यानी कि 100 लोग ऐसे हैं जिस पर उस उम्मीदवार का प्रभाव है। ऐसे में जो 100 वोट इस उम्मीदवार को मिलेंगे, अगर ये नहीं होता तो वो जो 100 वोट्स थे वो केजरीवाल या फिर अन्य उम्मीदवारों को जाते। ऐसे में ज्यादा उम्मीदवारों के उतरने का मतलब है ज्यादा वोटों का कटना, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल को होगा, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल ही नई दिल्ली सीट से विधायक हैं और अगर ज्यादा वोट कटते हैं तो केजरीवाल की गद्दी वो जा सकती है, क्योंकि इस वक्त वैसे भी दिल्ली की जनता केजरीवाल से नाखुश है। चलिए जाते जाते आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। 20 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब दिल्ली में 699 प्रत्याशी बचे हैं। हालांकि 70 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 1552 लोगों ने पर्चे भरे थे, लेकिन फॉर्म में कमी और पर्याप्त दस्तावेज के अभाव के चलते 803 लोगों के नामांकन जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। इसके बाद बचे 719 प्रत्याशियों में से 20 लोगों ने सोमवार को अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा बहाल होने के बाद पहली बार 1993 में चुनाव हुए हैं। 1993 में 1316 प्रत्याशी उतरे थे, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है।
1998 में 815 कैंडिडेट, 2003 में 817 उम्मीदवार, 2008 में 875 उम्मीदवार, 2013 में 810 प्रत्याशी, 2015 में 673 प्रत्याशी, 2020 में 672 और अब 2025 में जो है 699 प्रत्याशी उतरे हैं। दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों पर सबसे कम उम्मीदवार हैं, कस्तूरबा नगर और पटेल नगर। जैसा कि हमने बताया आपको, दोनों ही सीटों पर 5-5 उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मगर इन सब के बीच केजरीवाल की कुर्सी सबसे ज्यादा इनसिक्योर्ड है। ऐसे में केजरीवाल सीएम बनेंगे या नहीं, ये तो जनता बता ही देगी। मगर देखना यह होगा कि केजरीवाल अपनी विधायकी भी बचा पाते हैं या नहीं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।